बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे उन 10 निशानियों की जो ज़ाहिर करती हैं कि आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। और ये 10 निशानियाँ अगर किसी रिलेशनशिप मैरिज में आ जाएं तो आप समझें कि आपका ताल्लुक़ अब ख़त्म हो चुका है। और ये जो निशानियाँ हैं हर एक की अपनी होती हैं, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो ताल्लुक़ को कैसे ख़त्म करता है। लेकिन जब ये आपके रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो फिर आप समझें कि आपका ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। और इस रिलेशनशिप को आप दोनों लेके चल रहे हैं या आप अकेले लेके चल रहे हैं और दूसरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहले बात तो हम करते हैं कमिटमेंट की। जब आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, आपकी कोई बातचीत ही नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे और आपको कोई दिलचस्पी नहीं है एक दूसरे के व्यूज़ जानने में, तो समझ लें कि ये आपके ताल्लुक़ के ख़त्म होने की शुरुआत है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है आपका जज्बाती लगाव, यानी और आप देखिए कि इमोशनली अगर आप अपने तजर्बात, अपने जज्बात, आप अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे और आपको कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप अपनी कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जा रहे, तो समझ लें कि ये भी आपके ताल्लुक़ को ख़त्म होने की निशानी है। तीसरी चीज़ आपके शेयर्ड गोल हैं कि जब आपका कोई कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, आप बिल्कुल भी कोई चीज़ जो आप बेशक तजर्बा कर रहे हैं, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है या कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आप ये एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर रहे तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके ताल्लुक़ के ख़त्म होने की। चौथी चीज़ जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी लड़ाई झगड़े क्यों स्टार्ट हो गए हैं और किसी वजह के बगैर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं और अब लड़ते झगड़ते, समझ लें ये भी एक ताल्लुक़ ख़त्म होने की ही वजह है। पांचवी चीज़ जो होती है उसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन लैक तो होता ही है, उसके साथ आपका इमोशनल जो एक आपके पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है और उनको आपसे कोई हमदर्दी फील नहीं होती और वो समझते हैं कि ये ड्रामे कर रही है। लेकिन अगर आप रो रहे हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं तो वो उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते। और दूसरा, वो ख़ुद को भी डिस्टेंट फील करते हैं और वो समझते हैं कि जैसे मेरा कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, ऑफिस में कोई मसला है, तो मैं इसके साथ बात मत करूं क्योंकि ये मेरा मजाक उड़ाएगी। और छठी चीज़ जो है उसके अंदर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ और आपका कोई कनेक्शन आपको फील नहीं होता इमोशनली। आप बिल्कुल ही, आपको लगता है कि ये लैक ऑफ जो आपकी कम्युनिकेशन तो है, लेकिन इमोशनली भी मैं डिस्टर्ब हूँ और मैं इस शख्स से कोई बात करना ही नहीं चाहती। अब बिल्कुल अपने आप को, आपको ये फील आता है कि मैं क्यों इससे बात करूँ, मैं क्यों अपनी कोई चीज़ इससे शेयर करूँ, तो ये भी आपके ताल्लुक़ के ख़त्म होने की निशानी है। और उसके बाद आप 7वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है कि आप बिल्कुल ही आपकी जो फिज़िकल इंटीमेसी और आपकी जो इमोशनल इंटीमेसी और आपका लैक ऑफ जो आपका कनेक्शन तो हो ही चुका होता है, लेकिन साथ रहने की ख्वाहिश, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना और एक रिलेशन में रहना, ये भी आपको लगता है कि ये मुश्किल है और आप किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ उसके साथ रखना नहीं चाहते, तो ये भी आपके ताल्लुक़ को ख़त्म होने की निशानी है। 9वें में आपके जो कभी शेयर थे गोल्स, कोई ऐसी चीज़ें जो आप मिलके करते थे और जो कोई ऐसे तजर्बात, कुछ ऐसे व्यूज़ जो आप शेयर करते थे, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं कोई चीज़ भी जो है इसके साथ डिस्कस करूं, ये भी आपके ताल्लुक़ के ख़त्म होने की निशानी है। और 10वें नंबर पे आप उसके साथ होते हुए भी खुद को अकेला ही महसूस करते हैं। आपकी ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि उसका होना या ना होना मैटर नहीं करता और आपको लगता है कि मैं अकेला ही हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि ये है। तो ये 10 ऐसी निशानियाँ जब किसी भी शादी में और किसी ताल्लुक़ में आ जाएं तो आप समझ लें कि आपका जो ताल्लुक़ है आप इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन ये ताल्लुक़ रहा नहीं और ये ख़त्म होने को है या ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, हम अपने घर को बहाल करना चाहते हैं, तो जो सबसे बेस्ट कुलिया है वो है कम्युनिकेशन। आप अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं और आप ये नहीं सोचते, अपनी ईगो को छोड़ें कि मैं क्यों बात करूं, अगर पहल वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों पहल करूं, तो इसको छोड़ें और आप
अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इन द एंड बात यही है कि आजकल के माशरे में क्योंकि स्ट्रेसेस भी बहुत हैं, मुश्किलात भी बहुत हैं और टेम्पटेशंस भी बहुत हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें तामुल होता है। लेकिन अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं तो आपको बात करनी होगी, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा। और एक और छोटी सी बात कि अपनी ज़िंदगी का एक ये बना लें कि आप तंज मत करें। जब आप में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे या जो भी मसला चल रहा है, आप तंज करना छोड़ दें, ताने मारना छोड़ दें। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि हम सबके रिलेशंस बने रहें। मगर अगर आपको ये 10 साइंस जो आज हमने बात की अपनी रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। आप इनको देखिए, जानिए, सोचिए और चीज़ें वर्कआउट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट। और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।